हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के टिप्स एंड हैक्स जिससे कि हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि किचन में ऐसे काम आ जाते हैं जिसको बहुत ही कठिन होते हैं और उनको करना भी अनिवार्य होता है। तो क्या होता है, जैसे कि इस समय मटर की सीज़न चल रही है, हर कोई स्टोर करना चाहता है मटर को, तो छीलना इसका बहुत ही कठिन लगता है। तो इस तरह से हम अगर छीलेंगे तो बहुत जल्दी हमारी मटर छिल के तैयार हो जाएगी। देखिए, इस तरह एक एक फली छील कर बैठ कर से छीलेंगे तो घंटों लग जाता है। अगर ढेर सारी मटर है तो उसको छीलने में हमें बहुत सारा समय लगता है और हमारा काम भी आसानी से नहीं हो पाता है। तो चलिए हम इसके लिए ऐसी टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि आप मिनटों में 5-5, 10-10 किलो मटर तुरंत छील सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले मटर को हम धुल लेंगे। मटर को मतलब फली को धुलने से क्या होता है, जो भी इसमें कचरा होगा वो सारा निकल जाएगा और उसके बाद में हम इसको तो इस तरह से इसको हम अच्छे से सिंक में रख दिए हैं, तसले में डाल करके। फिर उसके बाद छन्नी में आप निकाल लीजिए। क्या होता है कि जैसे हम गैस पे पानी गर्म करेंगे तो हमारा ढेर सारा गैस लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। और चाहे जितनी मटर होगी आप चुटकियों में छील करके तैयार कर लेंगे। तो एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसके बाद में जो ये पानी गर्म करने वाला हमारा रॉड हीटर होता है, इसको ले लीजिए और प्लग लगा करके इसको हम सिर्फ 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पानी हमारा एकदम उबल जाएगा। ये थोड़ा सा पानी होता है तो बहुत जल्दी गर्म होता है। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी ये पानी हमारा गर्म होने लगा है। अब इसमें हम इसको प्लग को लगा करके इसको हम छोड़ देंगे और फिर इसको हम 5 मिनट के बाद देखिए ये पानी हमारा खौल चुका है। अब इसको हम राट को निकाल लिए हैं। अब जितनी सारी फली है इसी के अंदर हम डाल देंगे और इससे होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे इससे किस तरह से मटर छिल जाएगी। तो आप लोग देखते रहिए, बहुत ही कमाल की टिप्स है। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए, इस तरह से डालने के बाद में इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे और उसके बाद में हम मटर छील करके दिखाएंगे। तो आप लोग खुद ही सोचेंगे कितनी जल्दी मटर हम ढेर सारी छील सकते हैं। तो ढक्कन लगा करके इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप छीलेंगे तो देख सकते हैं ये मटर हमारी, इतना गर्म था पानी की हमारी मटर सारी जितनी फली है वो मुलायम पड़ गई है। अब चलिए इसको हम छन्नी से निकाल लेते, चाहे तो पानी में ही पड़ी रहने दें, नहीं तो गर्म होगी तो छीलने में समस्या आती है क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है। तो इस तरह से कोई छन्नी में निकाल लीजिए और निकालने के बाद में आप इस तरह से दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये तुरंत मटर छिल के तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपका और चुटकियों में सभी मटर छिल जाएगी। चाहे बच्चों को दे देंगे वो भी आसानी से छील सकते हैं। तो चाहे तो चम्मच की मदद से आप इसको छील सकते हैं, चाहे तो हाथों से छील सकते हैं। तो चलिए चम्मच से भी हम छील करके दिखाते हैं। और ये ग्रेटर वाला आइडिया मुझे तो बहुत पसंद आया। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है पानी और गैस पे इतनी जल्दी पानी हमारा गर्म नहीं हो पाता है। तो इस तरह से देखिए इसको दबाते जाएंगे और ये मटर जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत जल्दी छिल जाएगी। इस तरह से गर्म होने पे थोड़ा सा बचा करके करिए, क्योंकि गर्म होती है तो हाथ जलने का डर रहता है। तो इस तरह से देखिए हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे और ये सारी मटर छिलके दाने अलग हो जाएंगे और छिलके अलग हो जाएंगे। हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारी मटर हम चुटकियों में छील सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम दूसरी प्लेट में रख लिए हैं। अब इसको चम्मच से हमने छीला था, लेकिन इस तरह से हाथों से ही बहुत जल्दी हो जा रही है। तो हम इसको हल्के हाथों से ही दिखा रहे हैं आपको कितनी आराम से मटर छिल रही है। और ये छील करके आप स्टोर कर सकते हैं, चाहे जितनी मटर हो। आप इस तरह से छीलने के बाद में आप एक पॉलीथीन में भर के रख देंगे तो हमारी मटर स्टोर भी हो जाएगी और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि सीजन पे जब मटर ढेर सारी मिलती है तो हर कोई यही सोचता है कि ढेर सारी ला करके रख लें और उसके बाद में इसको हम यूज में लाते रहते हैं। क्योंकि स्टोर से ख़रीद के लेके आते हैं जब हम, तो वो मटर हमारी उतना स्वादिष्ट नहीं होती है। अगर इस तरह से हम अपने घर में स्टोर करके रखेंगे तो बहुत जल्दी हमारी मटर छिल जाती है और हमारी मटर खाने में भी टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से आप ढेर सारी मटर छील सकते हैं। तो चम्मच से भी आप छील सकते हैं, चाहे तो एक चाकू ले लीजिए या तो आप गिलास ले लीजिए, किसी चीज़ से भी आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से देखिए कितनी जल्दी छिल जा रही है। तो इसी तरह आप छीलते हुए मटर को छील करके तैयार कर लीजिए। हर कोई ऐसे छीलता है और इस तरह से छीलने से हमारा बिल्कुल भी, और ये हर किसी के साथ में होता है, हर गृहिणी के साथ में, कि यही सोचती है कि कोई चीज़ अगर सस्ती मिल रही है तो मार्केट से हम ढेर सारी खरीद के ले आते हैं, फिर उसको संभाल के रखना भी हम ही लोगों का काम रहता है। अगर हम इनको अच्छे से संभाल करके रखेंगे तो ये साल भर मटर हमारी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने उसी में छलनी में ही हाथ से ही प्रेस करते हुए छील लिया है, क्योंकि चम्मच से अगर हम अलग बैठ के छीलेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन इस तरह से हाथों से हम बहुत जल्दी सारी मटर छील करके तैयार कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है और ये बहुत ही काम आने वाली है। आप ढेरों मटर
चाहे 10-10 किलो मटर हो, आप तुरंत छील करके तैयार कर सकते हैं और ना हमें इसमें कोई मेहनत करनी है, ना कोई झंझट है। इस तरह से देखिए कितनी जल्दी मटर छिल रही है। इसी तरह हम सारी मटर छील करके आपको दिखाते हैं कितनी जल्दी मटर हमारी छिल गई है। तो ये देखिए छिलके अलग कर दीजिए और उसके बाद में इस मटर को आप सुखा करके सूती कपड़े पे डाल दीजिए, ये सूख जाएगी और उसके बाद में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी मटर निकल आई है। अब इसको हम स्टोर करके रख देंगे। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है कि जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, धूप भी नहीं निकलती है तो कपड़े कोई सूखता नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे, जैसे हम जब खाना बनाते हैं तो कुकर हमारा काफ़ी देर तक गर्म रहता है। उसके ऊपर इस तरह से एक-एक करके हम इस पे चढ़ाते जाएँगे और उसके बाद हटाते जाएँगे। जो हल्के गीले रह जाते हैं कपड़े, वो बदबू आने लगती है, वो सारे कपड़े हमारे सूख जाएँगे। इससे होगा क्या, हमारा समय भी बचेगा और हमारे कपड़े भी सूख जाएँगे, क्योंकि सर्दियों में जब धूप नहीं होती तो कपड़े हमारे नहीं सूखते हैं और इसमें से गंदी स्मेल आने लगती है। और कुकर जब हमारा गर्म होता है तो हम इसको इसी यूज़ में लाएँगे ताकि हमारा समय भी बचे और हमारे कपड़े भी अच्छे से सूख जाएँ, क्योंकि दाल बनाओ या चावल बनाओ तो कुकर हमारा काफ़ी हद तक गर्म रहता है। तो इसी तरह इसके ऊपर उलट-पलट करके आप कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस तरह से अगर करने के बाद में जब लगे कि कुकर हमारा ऊपर से थोड़ा ठंडा हो गया, तो इस तरह से कपड़े को किसी चद्दर या किसी पे फैला लीजिए जहाँ पे और इस तरह से जैसे प्रेस से रगड़ते हैं उस तरह से इसको हम रगड़ देंगे। तो जितने भी ये पानी होगा ये बहुत जल्दी सूख जाएगा और हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। क्या होता है, इस तरह के ढक्कन हम लोगों के घर में जब ये हम ले करके आते हैं, चाहे तो ये थम्स-अप की बोतल हो या पेप्सी की हो और चाहे तो झंडू बाम है, इस तरह के ढक्कन हमारे घर में जब ख़त्म हो जाते हैं तो इनको हम कूड़ा समझ के फेंक देते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे गैस को हम साफ़ करने लगते हैं तो इसको जब इधर-उधर खिसकाओ तो इसमें बहुत ढेर सारी आवाज़ आती है, तो बहुत मतलब अजीब सा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ढक्कन है इनको हम नीचे जो होता है उसी में इस तरह से इसके नीचे रखते जाएँगे और इसमें फँसा देंगे। चाहे तो इसमें हम डबल टेप लगा करके चिपका सकते हैं, ये हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं। नहीं तो इसको इस तरह से रख करके और हम इसको गैस के नीचे स्टोव के साफ़ कर सकते हैं। इससे हमारे गैस से आवाज़ भी नहीं आएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो इस तरह से देखिए, अब इसको कहीं भी खिसकाएँगे तो आपका गैस जो है आवाज़ नहीं करेगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। जब भी साफ़ करना हो आगे पीछे करके आप इसकी सफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिंक इसके नीचे हम आराम से सफाई करना ज़रूरी रहता है। डेली की डेली सफाई नहीं होती तो नीचे कचरा गिरता रहता है, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं और उसमें से थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर गिर जाता है। तो इस तरह से हम अगर साफ़ करेंगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा, देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा-सा गैस हमारा ऊँचा हो जाता है और नीचे से सफाई करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी छोटी-छोटी टिप्स आप लोगों के ज़रूर काम आएँगी। तो देखिए ये हमारे घर की खाद जो हम बनाते हैं उसी से हमारे पेड़ कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देख सकते हैं ये अभी हम पहली तारीख को लगाए थे, लेकिन देखिए कितने सारे फ्लावर इसमें आ गए हैं और ढेर सारे इस समय फ्लावर हमारे घर में निकल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ अगली टिप्स में हम इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाएँगे। तब तक